दोस्तों, एक कहानी मुझे अभी और याद आ रही है, बड़ी अच्छी लगी मुझे कि एक बहुत सीनियर डायरेक्टर था अच्छी कंपनी में और बड़ा हाई फाई था, जैसे कि सब डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं। अच्छा कमाना और अच्छा खाना पीना और बाल बच्चों का भी ध्यान रखना और सब कुछ करने के बावजूद जब उसका रिटायरमेंट का टाइम आया तो ये सब चीज़ें छिन जाती हैं। रिटायरमेंट के बाद उसका एक सोसाइटी में, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में अच्छा सा फ्लैट बुक था 4 बेडरूम्स वगैरह का, तो वो उसमें फिर शिफ्ट हो गया रिटायरमेंट के बाद। लेकिन जब वो मॉर्निंग वॉक पे निकलता था तो वो किसी से बात नहीं करता था, क्योंकि वो अपने आप को बहुत एक गुरूर होता है जैसे उसमें समझता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी रिटायर हुआ हूँ, तो किसी से बात नहीं करता था। ये रोज़मर्रा ज़िंदगी ऐसे चलती रही। एक दिन अचानक बैठ के वो एक बेंच पे और थोड़ा जैसे रेस्ट करने लगा तो एक बुज़ुर्ग आके साथ में बैठ गया और उसने उससे बात करनी शुरू की। अब जब बात शुरू हो गई, सिलसिला शुरू हुआ, तो थोड़ी बहुत उसने कहा चलो बात कर लेते हैं, कर ली। तो ऐसे डेली वो आपस में मिलने लगे और बात करने लगे। तो एक दिन उसने उसी बुज़ुर्ग को कहा, मैं एक्चुअली सभी से मिक्सअप इसीलिए नहीं होता क्योंकि मैं बहुत सीनियर लेवल पे रिटायर हुआ हूँ और मैं बहुत जल्दी मिक्सअप नहीं होता। तो उस बुज़ुर्ग ने ये कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम रिटायरमेंट के बाद सब फ्यूज्ड बल्ब है। कोई 10 वाट का है, कोई 20 वाट का है, कोई 50 वाट का है, कोई 100 वाट का है, कोई हेलोजन बल्ब है, कोई ये एलडी वगैरह जो बल्ब होते हैं ये बल्ब हुआ है, तो सब फ्यूज्ड हैं। तो अब आप मेरा ही जिक्र देख लीजिए, चलिए मेरा छोड़िए, ये जो सामने चावला साहब घूम रहे हैं ना, ये रेलवे के जनरल मैनेजर रिटायर हुए हैं। अच्छा, और वो सामने से जो वर्मा जी आ रहे हैं वो इंस्पेक्टर जनरल फॉरेस्ट थे, वो रिटायर हुए हैं। तो एक वो सामने जो दौड़ते हुए जा रहे हैं शर्मा जी, वो आईएएस ऑफिसर रिटायर हुए हैं। तो ये सब अब इस टाइम क्योंकि सब रिटायर हुए हैं तो इनकी वही फ्यूज़ बल्ब की तरह मैं समझता हूँ कि कोई वो हैसियत नहीं रह जाती रिटायरमेंट के बाद, और ये आदमी के अंदर ईगो प्रॉब्लम ख़त्म कर देनी चाहिए। मेरी अपनी आप पूछ लें तो मैं मेजर जनरल रिटायर हुआ हूँ और मुझे काफ़ी साल हो गए यहाँ पे, 5-7 साल यहाँ पे आए हुए। तो हम सब जो हैं अच्छी उस पे हुए हैं, लेकिन मैं ऐसे ट्रीट करता हूँ कि हम सब फ्यूज्ड बल्ब हैं। जैसे आपने, मैं एग्जांपल बताऊँ आपको कि उगता हुआ सूरज और ढलता हुआ सूरज दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उगते हुए सूरज की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ढलते हुए सूरज की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। ऐसे ही आप शतरंज का ले लीजिए एक एग्जाम्पल कि उसमें प्यादा भी होता है, घोड़ा भी होता है, हाथी भी होता है और वज़ीर होता है, राजा होता है, लेकिन मरने के बाद जब एक ही डब्बे में सब पैक होते हैं, तो यही इसका सिलसिला है। इसीलिए आदमी को ये सब सोचना बिल्कुल बेकार है कि मैं ये था, मैं वो था। सब ने मरना एक जगह है और सब ने एक जगह जाना है। सूरज की रोशनी अगर पड़ती है तो सभी पे पड़ती है, गरीब आदमी पे भी पड़ती है, एक बहुत बड़े अफसर पे भी पड़ती है। तो नेचर का जो है ना प्रकोप, या नेचर की जो दुआ है, वो सब पे बराबर पड़ती है। तो इसीलिए ऐसा नहीं महसूस करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, जब वो रिटायरमेंट हो जाती है उसकी, जब उसके उम्र में धुंधलापन आ जाता है, तो उसको वो ईगो छोड़ के और उस मालिक को याद करना चाहिए और अपने आप को सबके बराबर समझना चाहिए कि जैसे बाकी फ्यूज बल्ब हैं या बुज़ुर्ग हैं, उनकी तरह रहना चाहिए। थैंक यू।